कोकोली प्रतिभा बायोटेक द्वारा निर्मित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक है जिसका आधार पीएएस है और जिसे घोंघ से निकालकर बनाया जाता है। कोकोली एक शक्तिशाली उर्वरक है जो न केवल भूमि के पीएच स्तर को स्थिर करता है बल्कि यह कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करता और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। प्रतिभा बायोटेक किसानों का मार्गदर्शक और साथी। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम, जैसे मैंने इसके पहले विभाग में बताया, ONBA ऑर्गेनिकली एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर, जो कि सेंद्रिय और पोषक पदार्थों की संतुलित खेती, उसी के आगे का ये भाग रहेगा। हम ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जान चुके हैं। अभी से कोई भी किसान या उपभोक्ता इस ऑर्गेनिक शब्द को लेकर धोखा मत खाना। ऑर्गेनिक का मतलब केवल हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों के संबंध से तैयार होने वाले किसी भी रासायनिक पदार्थ को ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं। वो पदार्थ जहरीले हो सकते हैं, जैसे मैंने इसके पहले विभाग में बताया है। ऑर्गेनिक पदार्थों में जहरीले पदार्थ होते हैं जैसे कि साइनाइड, डाइकॉक्सिन, जो अत्यंत जहरीले हैं। उसी तरह पोषक पदार्थ जो हानिकारक नहीं है वो भी इसमें है। उसी तरह रासायनिक पदार्थों में भी अत्यंत जहरीले रासायनिक पदार्थ होते हैं और हानि ना करने वाले रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में विषारी पदार्थ होते हैं, निर्विष पदार्थ भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं होता। वो स्पेशल तब होता है जब कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक उत्पाद कहते हैं, जिसके बारे में पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अब इस विभाग में हम पोषक तत्वों के बारे में जान लेंगे। पौधे को देने वाले पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कुछ भी जहरीले नहीं होते हैं, मिश्र रसायन नहीं होते हैं। कृपया आप इसे गौर से समझिए। पौधे को मिलने वाले पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स विष रसायन नहीं होते। ये विष रसायन नहीं होते, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। पूरे भरोसे के साथ हमारे फसल के लिए हमारे खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन फसल की अवस्था के अनुसार कौन से फसल में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना है, सिर्फ इतनी ही मात्रा में देने से अच्छा होगा और जमीन को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, पौधे का भी कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये संदेह है कि इस रासायनिक तत्वों को इस्तेमाल करने से जमीन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे। वो सही नहीं है। जमीन में मौजूद कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जो पौधे का फायदा करते हैं, वो मरने का कारण अलग है। वो ये है कि एक कार्बन आधारित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जमीन में जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं का आहार जो सेंद्रिय कार्बन है वो नष्ट हो गया है। मतलब उनको आहार नहीं देना हमारी गलती है। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरक देना, सेंद्रिय उर्वरकों को पूरी तरह इस्तेमाल ना करना, पिछले 25 सालों से रासायनिक उर्वरकों को जरूरत से अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जरूरत से ज्यादा मतलब, उदाहरण के लिए मिर्ची की फसल में 1 एकड़ में 20 से 25 बोरी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह कितनी बोरियां इस्तेमाल करके जो बहुत ज्यादा है उन्हें पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो भी बचा हुआ उर्वरक है वो भी सभी क्षारों में बदलकर नमक बन जाते हैं। वो सॉल्ट ये सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए हानिकारक है, जहरीले हैं, जो इन सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि में बाधा डालते हैं। तो हमारी गलतियों की वजह से सूक्ष्म जीवाणुओं का नुकसान हो रहा है। नाहक पोषक तत्वों को जमीन में देने से सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ये गलत है।
सूक्ष्म जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि के लिए उन्हें सेंद्रीय कार्बन और पोषक वातावरण जरूरी है। मतलब जमीन दानेदार होनी चाहिए, उसमें जरूरी कार्बन होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में फसल की अवस्था को लेकर जितना जरूरी है उतने पोषक तत्व देने से सूक्ष्म जीवाणुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। कृपया इसे समझ लीजिए। अगर कोई कहता है कि रासायनिक उर्वरक बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे, ये गलत है। तो हमारी गलतियों की वजह से सूक्ष्म जीवाणुओं का नुकसान हो रहा है। आप मृदा परीक्षा करवाने के लिए उसमें जमीन में पोषक तत्व हो तो अलग से उसका इस्तेमाल ना करें। पोषक तत्व होने पर उनका इस्तेमाल ना कीजिए, लेकिन आपके जमीन में जो भी पोषक तत्वों की कमी है उन पोषक तत्वों को पौधे की अवस्था के अनुसार आपको देना ही पड़ेगा। अलग फसलों को अलग अलग बार देना चाहिए। एक बार देने के बाद रासायनिक उर्वरक 3-4 साल काम नहीं करते। तो इसलिए सभी किसान इन पोषक तत्वों को जहरीला मत समझना। इन्हें जमीन में इन्हें पौधों की अवस्था के अनुसार जितना जरूरी है उतनी मात्रा में देने से जमीन में पौधे को फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। उन्हें सिर्फ सेंद्रीय कार्बन चाहिए। कार्बन को जितना चाहिए उतना देने से उनकी वृद्धि होती रहेगी और ये हमें करना चाहिए। इसलिए हर किसान और उपभोक्ता ऑर्गेनिक शब्द को लेकर धोखा मत खाइए और अच्छी खेती कीजिए। पौधे को सभी तत्व चाहिए, इसीलिए ONBA ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर, सेंद्रीय और पोषक पदार्थों की संतुलित खेती, सभी पोषक तत्व पौधे को चाहिए। कृपा करके सभी किसान इन न्यूट्रिएंट्स को जहरीले मत समझिए। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उर्वरक देने से और विषारी पदार्थों में बदलते हैं वो क्षार हमें मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसलिए फसल के अनुसार इनकी मात्रा देने से सूक्ष्म जीवाणुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। ये ध्यान रखकर खेती कीजिए। जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल ना कीजिए। जितना जरूरी है उतना देने से ये कुछ भी नुकसान नहीं करते। इसके पहले मैंने बताया है कि पौधे पोषक तत्वों को कॉम्प्लेक्स रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रूप में ग्रहण करेंगे, ना कि सहजता से अकेले होने वाले पोषक तत्वों को कोई भी पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये आप समझिए। इसीलिए जो भी न्यूट्रिएंट हम पौधे को दे रहे हैं वो 16 प्रकार के पोषक तत्व विषारी नहीं है, जहरीला समझकर। और अधिकतर किसान सेंद्रीय खेती के जाल में आकर किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट ना देकर सिर्फ गोमूत्र और गोबर से खेती कर रहे हैं, जिससे बिना पोषक तत्वों के उपज नहीं आ रही है और पौधे अस्वस्थ हो रहे हैं। आप सभी को यह समझना चाहिए कि मुख्यतः कीटकों का प्रभाव पौधे को पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से छोटी सी बीमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसके पहले मैंने बताया है, अगर पोषक तत्वों की कमी ना हो तो कोई भी व्याधि पौधे के आसपास भी नहीं आएगी। अगर इन न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से समय में देने से उनमें कोई भी व्याधि पौधे के आसपास भी नहीं आएगी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जैसे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है, वैसे ही पौधे में एंटीऑक्सीडेंट जो व्याधि निरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। ये एंटीऑक्सैलिक वृद्धि होने के लिए हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पौधे को देना चाहिए, तभी व्याधि निरोधक शक्ति बढ़ती है और कोई भी रोग पौधे के आसपास भी नहीं आएगा। अगर ऊपरी वातावरण से या जमीन से कोई भी रोग आया है तो पौधे उसे बर्दाश्त कर सकते हैं और हम कम कीमत के कीटनाशक इस्तेमाल करने से भी कीमती कीटनाशक 2000 से 2500 होगा, इतनी जरूरी नहीं होगी। बहुत ही कम कीमत के कीटनाशक उपयोग करने से भी बहुत ही कम समय में पौधे स्वस्थ हो जाएंगे, व्याधि निवारण हो जाएगा।
इसलिए आप ये समझिए कि ये सभी पोषक तत्व जहरीले रसायन नहीं होते। उन्हें जितना चाहिए उतनी ही मात्रा में दीजिए। उर्वरकों में कॉम्प्लेक्स उर्वरक मत खरीदीजिए। अलग से उर्वरक लेकर आप उसका मिश्रण कीजिए, क्योंकि हमारे देश में उर्वरकों का कंपोजिशन अवस्था के मुताबिक नहीं होते। वो सब ऐसे ही बेचते हैं। अलग उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, पोटैश, ये 3 अलग अलग उर्वरक हैं। इन्हें अलग से खरीदकर उसका मिश्रण आप बनाइए। बोरियों में लिखे हुए प्रमाण मात्रा ये मत खरीदिए। अलग से यूरिया, पोटैश खरीदकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, बोरान, इन सभी को अलग से खरीदकर खुद आप इसका मिश्रण बनाकर कौन सी अवस्था में कितना और किसे देना यह समझना जरूरी है। तब पूरी तरह अच्छी खेती कर सकेंगे। इसीलिए अभी से अवस्था के अनुसार किलोग्राम्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जरूर दीजिए। ये सभी जहरीले नहीं होते। इन्हें जितना भी जरूरी है उतना ही देने से अधिक उपज आएगी, लेकिन जरूरत से अधिक देने से उनके अपशिष्ट जमीन में रहकर क्षारों में बदल जाने से सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए जहरीले साबित होते हैं। इसलिए इसका ध्यान दीजिए। सेंद्रिय खेती का मतलब पूरी तरह पोषक तत्वों को छोड़कर खेती नहीं करना चाहिए। कृपा करके आप सब इस जाल में मत फंसिए। सेंद्रिय खेती से भी आप सेंद्रिय और पोषक पदार्थों का संतुलित खेती कीजिए। आप सेंद्रिय और पोषक पदार्थों की संतुलित खेती कीजिए, तभी आपको अच्छी उपज मिलेगी। ये जो समाचार आपको दे रहा हूँ वो आपको सही लगा तो उस पर भरोसा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसानों को इस चैनल के बारे में तथा समाचार के बारे में बताकर समग्र खेती के लिए आपका योगदान दीजिए। धन्यवाद।